अहमदाबाद से भी हमारे सहयोगी भूपेंद्र जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, गुजरात गढ़ कहा जाता है हमेशा भारतीय जनता पार्टी का, और इस बार देखिए गुजरात की बात करें, चाहे अभी हम मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे थे, एक बड़ी भूमिका रही, और तभी एनडीए की बात की जाए तो आज सरकार बनाने की भूमिका में दिल्ली में आज बैठक भी होगी। तो अगर गुजरात की बात की जाए तो क्या लगता है आपको कि वाकई जो एक मजबूती बनी रही वो बरकरार रही गुजरात में? ऐसा लगता है कि ठीक है, बीजेपी पर जो भरोसा है वो बना हुआ है। देखिए अंजलि, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखना होगा, क्योंकि यही गुजरात है जिसके मॉडल को सामने रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में गए, अमित शाह केंद्र की राजनीति में गए, और अब यहां पर तीसरी बार क्लीन स्वीप करने के दावे किए जा रहे थे, जो कि पूरी तरह से खोखले साबित हुए। कई मायनों में गुजरात का चुनाव इस बार चौंकाने वाला था। सबसे पहला क्षत्रिय आंदोलन शुरू हुआ यहां से। राजकोट में रूपाला ने जिस तरह से वक्तव्य दिया, उस पर माना जा रहा था कि क्षत्रिय आंदोलन की बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगी। दूसरी, उम्मीदवारों को चयन को लेकर कई जगह पर विरोध देखने को मिल रहा था, और ऐसा माना जा रहा था कि यहां पर बीजेपी को समस्याएं आ सकती हैं। तीसरी बात कि जिस तरह से यहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है गुजरात, और एक तरह से प्रधानमंत्री खुद उनका होम स्टेट है, अमित शाह का होम स्टेट है, ऐसे में बीजेपी ही यहां पर तीसरी बार भी आएगी, इस तरह की एक सामान्य तौर पर राय मानी जा रही थी। लेकिन वो सारे भ्रम जो है वो टूट गए। केंद्रीय जो यहां पर शक्तियां थी उनकी अगर बात की जाए, गुजरात में कांग्रेस जो पूरी तरह से कह सकते हैं निष्प्राण हो चुकी थी, निस्तेज हो चुकी, उसके अंदर फिर से इन चुनाव ने जान फूंक दी है। यहां मैं बता दूं कि न सिर्फ 26 सीटों के लोकसभा चुनाव थे, बल्कि 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी थे, और वो उन सीटों पर थे जहां पर कांग्रेस के विधायक छोड़कर बीजेपी में गए थे। वो तमाम सीटें बीजेपी ने जीत ली है। लेकिन सबसे अहम बात, ज्ञानीबेन ठाकुर जो कि बनासकांठा से विजयी हुई है, उन्होंने रेखा चौधरी को 30,000 के वोटों से ही हराया है। लेकिन ये हार बहुत बड़ी जीत कांग्रेस के लिए है, इसलिए कि तीसरी बार एक तो क्लीन स्वीप होने से उन्होंने रोक दिया, जो विजय रथ यहां पर लगातार चल रहा था। 156 विधायक चुनकर आए थे पिछले विधानसभा चुनाव में, और इनका कॉन्फिडेंस एकदम आसमान पर था कि 26 की 26 सीटें हमारी आ ही जाएंगी। लेकिन उस विजय रथ को रोकने का काम ज्ञानीबेन ठाकुर ने किया। इसके अलावा 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर इनकी जो लीड है, जो मार्जिन है, वो बहुत ज्यादा घटी है। 2.5 लाख की मार्जिन जो है वो लीड जो है वो इनकी घट गई है। तो ये भी एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मंथन का विषय है कि किस तरह से इतनी लीड जो है उनको। भरूच की एक बहुत सीट चर्चा में थी, जहां पर चैतर वसावा, जो कि आप और कांग्रेस का यहां पर गठबंधन था, 2 सीटों पर आप लड़ रही थी और बाकी की 24 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही थी। भरूच की सीट उसमें सबसे ज्यादा चर्चा में थी चैतर वसावा को लेकर। वहां पर 3.5 लाख की लीड से जीतने वाले मनसुख वसावा, जो कि 6 बार से सांसद है, वो अब की बार महज 90,000 वोटों से जीते हैं। पाटन की सीट पर गले तक आ गया था कि शायद कांग्रेस के हाथ ये सीट चली जाएगी 30,000 वोटों से, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की विजय हुई। यहां पर भी बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जो है वो टेंशन वाली बात पैदा हो गई थी। इसके अलावा अन्य जो सीटें थी, चाहे वो साबरकांठा की मैं बात करूं, वलसाड़ की मैं बात करूं, ऐसी कई सीटें हैं जहां पर 1 लाख से भी कम मार्जिन में जो है वो बीजेपी जीती है, जबकि 5 लाख की लीड, कम से कम 5 लाख की लीड सीआर पाटिल ने जो है ये एक नारा दिया था कि तमाम सीटों पर हम 5 लाख की लीड से जीतेंगे। तो बीजेपी के लिए बहुत ही सोचने और विचारने वाला ये चुनाव है, क्योंकि एक तरफ से गुजरात कांग्रेस जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में 16 सीटों पर सिमट गई थी और उसके 5 विधायक चले जाने के बाद 11 सीटों पर आ गई थी, उसके एक सांसद बनने के बाद, उसका वोट शेयर बनने के बाद अब एक तरह से एक नई प्राण, नई शक्ति जो है वो गुजरात कांग्रेस में आ गई है। और शक्ति सिंह गोहिल, जिन्होंने गुजरात कांग्रेस का नेतृत्व किया, जिन्होंने पूरी संरचना की, कई लोग चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, ये एक तरह से उन्होंने कहा कि जितना भी हमारा कांग्रेस का कचरा है वो साफ हो रहा है, उस तरह का वक्तव्य उन्होंने दिया था। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को काम आया कि उन्होंने अपनी पूरी रणनीति को किस तरह से उनके जो वफादार लोग हैं उनको चुन चुन के चुनाव में लगाया। इसके अलावा बीजेपी जहां पर उम्मीदवारों के चयन में कई जगह पर उन्होंने भूल की है और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ा। रेखाबेन चौधरी बिल्कुल प्राथमिक सदस्य ही नहीं थी बीजेपी की, उनको लाकर ज्ञानीबेन ठाकुर जो कि अनुभवी नेता थी, कांग्रेस की आक्रामक नेता मानी जाती थी, उनके सामने खड़ा कर दिया है। तो जाहिर सी, और ज्ञानीबेन को न सिर्फ वोट मिले बल्कि नोट भी मिले, जनता ने उनको चंदा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने बनास की बहन करके एक नारा दिया था, बनास की बहन ज्ञानीबेन, और ये नारा इतना ज्यादा उनका चल गया कि उन्होंने जनता से चंदा भी लिया और उनका वोट भी लिया और नोट भी लिया, और दोनों ताकतों के साथ उन्होंने बीजेपी को हराया। तो ये सोचना पड़ेगा बीजेपी
बीजेपी को कि जो कि उनका गढ़ है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जहां से अमित शाह आते हैं, वहां उस बिल्कुल गढ़ में अगर भूपेंद्र, और ये जिस किला भेजने में मॉडल वो की कामयाब बात रहे, हमेशा तो ये से आगे चल कही के गई उनके थी लिए 2014 में, परेशानी का आपको सबब याद बन सकता होगा। है, ये सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। यहाँ एक अपडेट और दे दूं मैं अंजलि, हाँ। यहाँ से 4 केंद्रीय मंत्री खड़े थे, वो चारों के चारों अच्छी तरह से जीत गए। जी बिल्कुल भूपेंद्र, तमाम वो समीकरण है। गुजरात तो वो राज्य है जिस पर कहा जाता है ना कि ठीक है, वही एग्जाम्पल देकर भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी का एक जो टेम्पो दिखाया गया था, लेकिन इस बार गुजरात में भी झटका लगा।